अस्सलाम वालेकुम जी। फ़ियाज़ रामे आप लोगों से मुखातिब है और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बात करेंगे जनाब सीमा हैदर केस के हवाले से और एपी सिंह साहब के हवाले से और नितर पार मीना के हवाले से और लेटेस्ट अपडेट के हवाले से। बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल कर रहे थे कि क्या एपी सिंह का लाइसेंस सस्पेंड होगा, क्या एपी सिंह के अगेंस्ट कोई कार्रवाई होगी, क्या एपी सिंह को कोई सज़ा मिलेगी और गुलाम हैदर के बच्चे उसके पास कब जाएंगे, क्या उसके बच्चों से उसकी कोई बातचीत हो पाएगी। और ये सवाल भी बहुत पूछा जाता है कि जब बेल जो है वो सीमा हैदर की डिसमिस होगी नहीं होगी, मोमिन मलिक साहब उसकी बेल डिसमिस करवाने के लिए कोई एफर्ट्स कर रहे हैं या नहीं, क्या उसमें वो कामयाब हो जाएंगे या नहीं होंगे। और इसी तरह से नितरपाल मीना साहब जो है उनकी भी आगे जाके पनिशमेंट क्या होगी। इसके अलावा नेत्रपाल मीना और सीमा हैदर की आपस में लड़ाई भी हुई है, उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, एपी सिंह साहब के हवाले से अगर बात की जाए तो अभी चीज़ें जैसे जैसे खुल के सामने आ रही हैं। अभी मोमिन मलिक साहब ने एक नया चीज़ जो भारी है वो सामने लाए हैं। वो ये लाए हैं कि एपी सिंह ऑलरेडी कोर्ट की तरफ से कन्विक्टेड एक अक्यूज़ है, जिसको हाई कोर्ट ने, जो कि एक बड़ी अदालत है, एक स्टेट की सबसे बड़ी अदालत होती है हाई कोर्ट, जिसने इस शख्स को 25,000 रुपये फ़ाइन किया और इसका लाइसेंस सस्पेंड करने का हुक्म फरमाया बार काउंसिल्स को। और बार काउंसिल ने इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी की, एक्शन भी लिया। ये सारी प्रोसीडिंग इसके अगेंस्ट हो चुकी हैं। ये जो जुर्माना एपी सिंह साहब को हुआ था और बार काउंसिल में जो इसके ख़िलाफ़ ऑर्डर किया था अदालत ने, उसकी वजह सिर्फ ये थी कि एपी सिंह साहब जो हैं उन्होंने अदालत को धोखा दिया था, अदालत के साथ चीटिंग की थी और निर्भया केस में जिन मुलजमान को फांसी हो गई थी, ये हक़ाइक़ छुपा कर अदालत से रिलीफ लेने की कोशिश की, जिसके बाद अदालत ने एक्शन लिया और इनका लाइसेंस जो है वो सस्पेंड करने का हुक्म फरमाया। और वो सारी चीज़ें जो हैं वो फ़ाइल का हिस्सा बनेंगी। अभी मोमिन मलिक साहब जो कार्रवाई कर रहे हैं वो सारी प्रीवियस हिस्ट्री भी इनके साथ अटैच करेंगी। तो एपी सिंह साहब के साथ तो जो होना है वो डेफिनेटली, मोमिन मलिक साहब ने जो नोटिस भेजा है उनको, लेकिन नोटिस डेफमेशन का, और जो नोटिस भेजा है उसके ऊपर पूरी पूरी कार्रवाई होगी और कल उस हवाले से आपको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक अपडेट मिल जाएगी। अब आ जाते हैं नितरपाल मीना की तरफ। नितरपाल मीना की तरफ मैं इतना ही कहूँगा कि जब एपी सिंह को अदालत के साथ गलत बयानी करने पे 25,000 फ़ाइन हो सकता है, तो नितरपाल मीना को 5 साल की सज़ा क्यों नहीं हो सकती। नितरपाल मीना ने जिस तरह से अदालत के सामने झूठ बोला है, गलत एविडेंस पेश किए हैं, ये सीधा सीधा परजरी में आता है, झूठी शहादत देने के जुर्म में आता है, जिसकी 3 से 5 साल तक पनिशमेंट है। इसके अलावा इन्होंने ऑफेंसेस को छुपाया भी है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इनको सज़ा से नहीं बचा सकती और इनके अगेंस्ट पूरा पूरा एक एक्शन होना ही होना है। अब मज़ीद अगर बात की जाए तो इन चीज़ों को लेकर नितरपाल और मीना और सचिन जो है वो बिल्कुल, उनकी टांगें जो हैं वो हिल चुकी हैं और वो बिल्कुल आप कह लें कि डरे हुए हैं। और सीमा हैदर को भी वो इस बात पे उनका आपस में भी झगड़ा है कि उनकी वजह से वो नितरपाल मीना साहब का कहना है कि जनाब हम सीमा हैदर की वजह से बुरी तरह से फंस चुके हैं। बहरहाल इन सब के गिर्द जो घेरा है वो तंग हो रहा है। नितरपाल मीना ने जो एफिडेविट कोर्ट में दिया था, जो बयान अल्फी कोर्ट में दिया था, उसी की बेस के ऊपर अदालत ने उसकी बेल अलाउ की। जब वो एफिडेविट झूठा है, वो एक मुल्ज़िम ने अदालत को धोखाधड़ी करते हुए अदालत के साथ वो दिया, तो उसकी मौजूदगी में सीमा हैदर की बेल इंटैक्ट कैसे रह सकती है। ये एक सिंगल ग्राउंड, बहुत बड़ा ग्राउंड है, जिसकी बेस पर मोमिन मलिक साहब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में, एडिशनल सेशन जज की कोर्ट में इनकी बेल को चैलेंज करेंगे और मजिस्ट्रेट साहब के ऑर्डर को चैलेंज करेंगे, जिसमें आने वाले वक्त में वो जो जज हैं उनके अगेंस्ट भी कार्रवाई हो सकती है। और यही बात मोमिन मलिक साहब कर रहे थे कि हमारा जुडिशल सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग है, इन सब के हवाले से एक्शन होगा। अब रही बात डेफामेशन केस के हवाले से, तो वो भी आप लोगों के सामने है। साथ ही साथ एक चीज़ और आजकल सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल कर रही है, सीमा हैदर के मेडिकल रिपोर्ट्स को लेकर। तो मेडिकल रिपोर्ट्स को लेकर जो ड्रामा चल रहा है उसके पीछे वजह सिर्फ यही है क्योंकि अब ये जानती है कि इसकी कैंसिलेशन ऑफ बेल फाइल होने वाली है। तो जिस तरह से पहले इसने बच्चों का सहारा लेकर बेल ली थी, इस तरह से मेडिकली इल
बीमारी की बेस पर ये सहारा लेना चाह रही है। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो AP सिंह साहब की इंस्ट्रक्शन के ऊपर हो रही हैं और किसी सूरत भी वो अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। AP सिंह साहब का किरदार अगर देखा जाए तो वो 25,000 रुपये फ़ाइन भी उन्होंने अदालत में भर दिया था और उसमें वो कन्विक्टेड करार पाए, और ये वाला फ़ाइन भी मेरा ख्याल वो भरने के मूड में है। लेकिन यहाँ पे फ़ाइन भरने से बात नहीं होगी, यहाँ पे पनिशमेंट भी है, यहाँ पे क्रिमिनल लाइबिलिटी भी इनके ऊपर इम्पोज होती है और डेफामेशन की FIR भी इनके ऊपर कर सकेगी। इसके अलावा जो पुलिस के अगेंस्ट सेक्शन था, कल का दिन बहुत अहम है। कल मोमिन मलिक साहब बहुत सारी चीज़ें अपडेट करने वाले हैं। पुलिस के हवाले से जो अपडेट आने वाली है, डेफामेशन के केस के हवाले से जो अपडेट आने वाली है, बेल कैंसलेशन के हवाले से आने वाली है, सूट फॉर डिक्लेरेशन जिसमें एक फ़र्जी शादी को चैलेंज किया गया था, फ़र्जी मैरिज को चैलेंज किया गया था, उस हवाले से अपडेट आने वाली है। तो ये बहुत सारी चीज़ें पाइपलाइन में जिसके ज़रिए मोमिन मलिक साहब ने इनकी जो सांस है वो बंद कर दी। और यही वजह है कि अब AP सिंह साहब और मनोज मस्ताना साहब किसी भी जगह पे नज़र नहीं आ रहे। वो AP सिंह साहब के जो कि छोटी छोटी बात को रिपोर्ट करते थे कि सीमा हैदर ने आज क्या पहना, आज कौन से कपड़े पहने, आज वॉशरूम में कितनी दफ़ा गई, इस तरह की बातें करना, और आज छत पे कितनी दफ़ा गई, अब वो इन सारे सवालात का जवाब देने से जो है वो नज़र नहीं आ रहे और जवाब देने से कासिर हैं। तो यही मोमिन मलिक साहब की जीत है कि उन्होंने केस का पांसा पलट के 1 महीने में रख दिया और आने वाले दिन में डेफिनेटली कुछ हर्डल्स भी उनके रास्ते में होंगी, कुछ रुकावटें भी उनके रास्ते में पैदा करेंगे ये लोग, लेकिन वो उन सारी चीज़ों को फेस करने के लिए तैयार है। तो अब जो यही वजह है कि ये लोग घबराए हुए हैं और बहुत सारे लोग मुझे ये कमेंट करते रहते हैं कि जनाब वो बड़ी खुश नज़र आ रही है। तो ये खुश नज़र नहीं आ रही, ये जस्ट अपनी फेस सेविंग करने के लिए ये रिएक्ट कर रहे हैं। अंदर से इनको पता है कि इनके खिलाफ बड़ा सख्त लीगल एक्शन हो चुका है। तो जो लोग भी इस केस को फॉलो करते हैं वो जुड़े रहें इस केस के साथ, क्योंकि ये केस अब फाइनल राउंड में दाखिल हो रहा है और बहुत ही सनसनीखेज मराहल में दाखिल हो रहा है। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप देखेंगे किस तरह से इन लोगों को सज़ाएँ होती हैं और जेल किस तरह से इनका इंतज़ार कर रही है। इसके अलावा बच्चों के हवाले से एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का प्लान मोमिन मलिक साहब के ज़हन में है, इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होगा। तो आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।